अभिनेत्री मधुबाला को कौन तंग कर रहा था जो प्रधानमंत्री से मांगनी पड़ी मदद, तुरंत दिलाया था बॉडीगार्ड। मधुबाला को फोन पर धमकियां मिलनी शुरू हो गईं, उनके अपहरण तक की बात की जाने लगी। इन धमकियों से मधुबाला इतनी तंग हो गईं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने पहुंच गईं। पत्रकारों ने क्यों मधुबाला को कर दिया था बॉयकॉट। हुस्न की मलिका कही जाने वाली अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती और मुस्कान पर हर कोई फिदा हो जाता था। उनके चाहने वालों में जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बाल ठाकरे तक थे। दिलीप कुमार भी इसी अदा पर मर मिटे। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला कभी फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहती थी। उनके दिल में बचपन से छेद था और डॉक्टरों ने ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दी थी, पर घर की माली हालत ऐसी हो गई कि पिता ने उन्हें फिल्मी दुनिया में धकेल दिया। मधुबाला के पिता लाहौर की इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम किया करते थे। उनकी नौकरी छूट गई तो वहां से पूरे परिवार को लेकर दिल्ली आ गए और फिर यहीं से बंबई पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि बंबई में मधुबाला को फिल्मों में काम मिल ही जाएगा। उस समय मधुबाला की उम्र सिर्फ 6 साल हुआ करती थी। वह 11 भाई बहन वाले परिवार में इकलौती कमाने वाली थी। मधुबाला के कॉन्ट्रैक्ट में वो खास शर्त। फिल्म पत्रकार अजय कुमार शर्मा अपनी किताब बॉलीवुड के अनकहे किस्से में लिखते हैं कि मधुबाला के लिए नई फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर उनके पिता अताउल्लाह खां ही साइन किया करते थे, जो बहुत जिद्दी और मुंहफट थे। उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक खास शर्त होती थी कि सेट पर गेस्ट का प्रवेश निषेध रहेगा। एक मौका ऐसा भी आया जब यही शर्त उनके गले की हड्डी बन गई। साल 1950 में आई फिल्म निराला में मधुबाला के अलावा देवानंद और मजहर खान मुख्य भूमिका में थे। एक दिन मजहर खान ने अपने कुछ मेहमानों को शूटिंग देखने के लिए न्योता दिया। उन्होंने मधुबाला के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी शर्त के बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब अताउल्लाह खान को मजहर खान के मेहमानों के बारे में पता चला तो वे गुस्से में तमतमाते हुए डायरेक्टर एम सादिक के पास पहुंचे। इसके बाद मेहमानों को अंदर नहीं आने दिया गया, साथ ही फिल्म की शूटिंग भी रोक दी। सेट पर हो गया था विवाद। मजहर खान ने खुद मधुबाला के पास जाकर मेहमानों को अंदर आने की अनुमति देने की गुजारिश की, लेकिन मधुबाला ने साफ मना कर दिया। मधुबाला ने जवाब दिया, अब्बा जैसे कह रहे हैं वैसा होगा, वरना मैं शूटिंग छोड़कर चली जाऊंगी। मजहर खान अपमान का घूंट पीकर रह गए, पर यह बात आग की तरह फैल गई। पत्रकारों को इसकी खबर लगी तो कुछ लोगों ने मधुबाला से सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से भी ढंग से बात नहीं की। पत्रकारों ने क्यों कर दिया था बॉयकॉट। अजय शर्मा लिखते हैं कि इसके बाद पत्रकारों को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो ढंग से बात नहीं कर रही थी। भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों ने मिलकर इंडो पाक जर्नलिस्ट एसोसिएशन बना लिया और मूवी टाइम्स पत्रिका के संपादक बीके करंजिया को इसका सचिव बना दिया। इस संगठन ने फैसला लिया कि अब वे अपने पत्र पत्रिकाओं में मधुबाला की तस्वीर, उनकी फिल्मों के विज्ञापन और इंटरव्यू तब तक नहीं छापेंगे जब तक कि अताउल्लाह खां और मधुबाला पत्रकारों से माफी न मांग लें। प्रधानमंत्री से मदद मांगने पहुंची मधुबाला। क्या हुआ था किस्सा, चलिए बात करते हैं। इसी बीच मधुबाला को फोन पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उनके अपहरण तक की बात की जाने लगी। इन धमकियों से मधुबाला इतनी तंग हो गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलने पहुंच गई उनके निवास पर। पीएम को बताया कि किस तरीके से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराया गया, जो 24 घंटे उनकी सुरक्षा पर लगा रहता था। पूरा विवाद साल भर चलता रहा। साल भर बीतने के बाद मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां को लगा कि अब उनकी बेटी की लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है। आखिरकार बीके करंजिया के बंगले पर मधुबाला और उनके पिता ने पत्रकारों से माफी मांगी और पूरा मामला सुलझा। इस समझौते के अगले दिन ही मधुबाला ने बांद्रा स्थित अपने बंगलों पर पत्रकारों को भव्य पार्टी भी दी। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मधुबाला पर बायोपिक बने तो कौन सी एक्ट्रेस उसके लिए फिट रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। एक और कहानी लेकर कल आपसे फिर मिलूंगा। अब अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।